क्या कहता है 1 नंबर में देखो, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। समझ गए ना? जब मूल का अस्तित्व है तब उसको किस विधि से बनाना है? पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। जब मूल का अस्तित्व होगा तो पूर्ण वर्ग विधि से, अगर मूल का अस्तित्व नहीं है तो पूर्ण वर्ग विधि से नहीं बनाना है। तो मूल का अस्तित्व होगा कब कब? एक बार में अगर d बराबर 0 हो गया तब क्या हो जाएगा? मूल का अस्तित्व होगा। तब क्या हो जाएगा? मूल का अस्तित्व होगा। या d बराबर क्या? d बड़ा होगा किससे? 0 से। तो ये दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा? मूल का अस्तित्व होगा। मूल का अस्तित्व होगा। अस्तित्व होगा। अगर क्या हो गया? d से बड़ा हो जाएगा कौन चीज? 0। 0 का मतलब क्या हुआ? इधर जैसे -1, -2, -3, समझ गए ना? तब क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में मूल का अस्तित्व नहीं होगा। समझ गए ना? मूल का अस्तित्व नहीं होगा। मूल का अस्तित्व नहीं होगा। यानी दो गो कंडीशन इसका क्या याद रखेगा? मूल का अस्तित्व होगा, एगो में नहीं होगा। तो ये जब दोनों कंडीशन लागू होगा तब क्या हो जाएगा? उसका पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करेंगे, या नहीं तो हल नहीं करेंगे। तो पहला नंबर सवाल बोलो क्या कहता है इसका? 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर -7x प्लस 3 बराबर क्या हो गया? 0। तो अब पहले इसका क्या निकालना? हमको d निकालना है। क्या निकालना है? d। तो d बराबर फार्मूला होता क्या है ये बताओ? d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर -4ac। हमको a b c निकालो पहले इससे। तो a b c क्या हो जाएगा? a बराबर यानी x स्क्वायर, तो क्या होता है फार्मूला? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। तो अब x स्क्वायर के पीछे वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? a का। तो कितना हो जाएगा? 2। b का मान -7, c का मान 3। अब d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर -4ac। तो b का मान कितना? -7 के स्क्वायर -4 गुना a का मान 2 गुना c के मान 3। -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस के 49 -4 दूना 8, 8 तिया 24। तो कितना आ जाएगा? 49 में से 24 घटा तो 25 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि d बराबर इतना, इसीलिए d बराबर कितना आ गया? d बराबर 25 हुआ। d बराबर कितना आ गया? 25। तो अब बताओ 0 से बड़ा है या छोटा है? तो 0 से बड़ा है। तो क्या लगा देंगे? d बड़ा है किससे? 0 से। यही ना कंडीशन लागू होगा? d बड़ा हो जाएगा किससे? 0 से। जब d बड़ा है 0 से तो क्या हो जाएगा? मूल का अस्तित्व होगा। इसीलिए मूल का अस्तित्व होगा। पहले देखे ना तब लिखिए रे दोनों। मूल का अस्तित्व होगा। जब बोले मूल का अस्तित्व होगा तब उसको किस विधि से बनाना है? पूर्ण वर्ग विधि से। तो अब तो लिख देना चाहिए कौन चीज? तो पूर्ण वर्ग विधि से। कौन विधि से? पूर्ण वर्ग विधि से। सवाल लिखो फिर से एक बार। कितना हो गया? तो 2x स्क्वायर -7x प्लस 3 इजकल टू 0। प्लस 3 इजकल टू 0। अब करना देखो इसमें क्या है? x स्क्वायर के गुणांक में जो संख्या रहेगा उसको हटाना है। क्या करना है? x स्क्वायर का जो गुणांक है तो उसको क्या करेंगे? हटाएंगे। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक संख्या होगा उसको हटाएंगे। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में कौन संख्या है?
2 है, इसको हटाएंगे तो क्या करेंगे, जैसे आप 2x² है, किसको हटाना है, ये x² के गुणांक यानी जो इसके पीछे में संख्या तो उसको पहले हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, अगर इसमें 2 से भागा दे देंगे तो कटेगा पूरा कि नहीं कटेगा, बचा क्या x²। तो इसमें क्या किए तो 2 से भागा देंगे हटाने के लिए, तो लेकिन सिंगल एगो संख्या में नहीं देंगे, क्या करेंगे पूरा टर्मे में 2 से भागा दे देंगे। तो लिख देंगे क्या, 2 से दोनों तरफ 2 से भाग देने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, या अलग कोई संख्या रहता तो अलग संख्या से भाग देते, तो 2 से भाग देंगे तो अलग अलग संख्या में दे दो, 2x² बटे 2 माइनस 7x बटे कते 2 प्लस 3 बटे 2 बराबर क्या हो गया 0। 0 बटे 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 होगा, चेंज तो नहीं होगा। इसको काटो, ये तो कट गया, इधर कटेगा, अब नहीं कटेगा, तो कितना बचा, तो x² माइनस के 7x बटे 2 प्लस के 3 बटे 2 बराबर में 0। अब देखो जोड़ना घटाना किसको है, तो x के जो गुणांक में है, समझ गए ना, जो x के गुणांक में है इसके आधा से इसको क्या करना है, यानी x के गुणांक में क्या है 7 बटे 2 है, तो इसके आधा से इसको भाग देना है। क्या करेंगे, इसके आधा से, आधा के मतलब कते, अगर 7 बटे 2 छे तो ओकर आधा करना है हमरा, तो कते भए गेलै 1 बटे 2, तो 7 बटे कते भए गेलै 4, 7 बटे 4। अब की करना चाहिए है 7 बटे 4 के, यानी जो x² अथी x का वैल्यू रहेगा, x के पीछे में जो गुणांक में है उसके आधा से वही जोड़ना है, उसी को क्या करना है घटाना है। जोड़ना भी है और घटाना भी है, जोड़ेंगे घटाएंगे क्या कि हमको फिर समीकरण यही होना चाहिए, तो वो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, दोनों काट देंगे तो क्या हो जाएगा, यही बनेगा ना मेरा टर्म। तो अब क्या हो जाएगा, x² माइनस 7 बटे 2x प्लस 7 बटे 4 के स्क्वायर, पूर्ण वर्ग इसका बनाए, तो ये क्या किए जोड़े हैं, तो इसी को फिर आगे क्या कर देंगे घटा देंगे, 7 बटे 4 के स्क्वायर प्लस में कितना बचा 3 बटे 2 बराबर में क्या 0, बराबर में 0। ये समझ गली ना कौन संख्या के जोड़ना है और घटेना है, पूर्ण वर्ग करके जोड़ना है और घटेना है, तो मतलब जो संख्या रहेगा ओकर 1 बटे 2 से गुना करके, समझ गली ना, ओकरा आधा के ही की करना है जोड़ना है और घटेना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ क्या रहेगा 3x रहेगा, समझ गली, तो 3 गुना 1 बटे 2 कते भए गेलै 3 बटे, बस एकरे वर्ग करके एक बेर जोड़ देबै, एक बेर की करबै, एक बेर प्लस में तो एक बेर माइनस में, एक बेर माइनस में 3 बटे 2 कर देना है। तो वह 7 बटे 2 रहे, तो 7 बटे 2 गुना 1 बटे 2 किए तो कितना हो गया 7 बटे 4, तो उसी को वर्ग करके जोड़े हैं, उसी को वर्ग करके घटा है, यानी एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। ये देखो अगर माइनस में प्लस में कटेगा ना कि नहीं कटेगा, यानी एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ये दोनों कट गया। अगर ये दोनों कट गया तो क्या बचा मेरा यही टर्म ना जो पहले था, x² माइनस 7 बटे 2x और प्लस 3 बटे 2, पहले वाला टर्म आ जाएगा। तो अब एक हल कर देने चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक का टर्म देखो क्या बन रहा है, इस पर भी वर्ग है इस पर भी वर्ग है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 7 बटे 4 के स्क्वायर, कि नहीं लिख सके, मतलब इसको अगर तोड़ेंगे तो a² तो x² माइनस 2ab, तो 2 गुना x गुना 7 बटे 4 और प्लस कितना तो b², b के मान कितना तो 7 बटे 4 के स्क्वायर, ये काटेंगे तो 2 दूना 4, तो x² माइनस 7 बटे 2x और प्लस कते भाग गए 7 बटे 4 के स्क्वायर, हुआ ना कि नहीं हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक के टर्म पे को ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 7 बटे 2 के स्क्वायर। अब बाद बाकी टर्म उधर का देखो क्या बचा, तो ये तो अचर पद नहीं इसका बच रहा है, हमको एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इसको उठा के उस साइड कर लो। ये माइनस में तो बराबर को उधर ले जाएंगे तो प्लस में, तो 7 बटे 4 है तो स्क्वायर करके ले लो उधर,
7 7 49, 4 चौके ये प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में 3/2। इसको लिख लो x माइनस 7/4 के स्क्वायर बराबर इसका लघुत्तम ले तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 49 माइनस 2 8 16, 8 तिया 24 यानी x माइनस 7/4 के स्क्वायर बराबर 25 बटे कितना 16। इधर स्क्वायर तो बराबर को उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा तो रूट होगा उस पर कि नहीं होगा, रूट होगा लेकिन लग क्या जाएगा तो प्लस माइनस लग जाएगा 25/16 यानी x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस वर्गमूल लो इसका कितना हो जाएगा 5/4। ब्रैकेट हटा देते हैं। अब अगर x बराबर लेंगे तब क्या हो जाएगा ये माइनस में तो बराबर को उधर ले जाएंगे तो प्लस में 7/4 प्लस माइनस 5/4। x बराबर कितना 4 4 का लघुत्तम लेंगे तो 4 7 प्लस माइनस 5। तो अब एक बार जोड़ के कर लेना है एक बार घटा के तो 7 5 कते भाग गए 12/4, 4 तिया 12 यानी एक बार भी x का वैल्यू कितना जब जोड़ के लिए तब नहीं होगा तो लिख लेना 7 प्लस 5/4 समझ गए ना। एक बेर में 7 माइनस 5/4 तो एक बार घटा के लो 7 में से 5 घटा 2/4 x बराबर ना 2 एकम 2 और 2 दूना 4 तो x बराबर कितना हो गया 1/2 यानी एक बार क्या हो जाएगा इसका मूल 3 हो जाएगा, एक बार में इसका मूल कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। लिखा जल्दी एगो दूगो और बताएंगे बनने लगेगा अपने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समझ गए ना।